हाँ भाई, तो यही सेम चीज़ मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि वो जो पहले रिकॉर्ड किया था वो पूरा ब्लर हो गया था। तो जो मैंने ज्ञान दिया था वो मुझे अब दोबारा देना है, वही सेम चीज़। तो भैया आज है, क्या कहते हैं, बल्किंग का 4th डे। ठीक है, चौथा दिन है आज बल्किंग का। और आज है मेरा वही लेग डे, क्योंकि अब लेग पुश पुल चलेगा। तो लेग डे में आज वही हैमस्ट्रिंग फोकस्ड होगा, हैमस्ट्रिंग की ज़्यादा एक्सरसाइज होंगी, बाकी सब कम होगा। स्क्वाट्स का मैं वही करूँगा, एक एक्सरसाइज स्मिथ मशीन। और हैमस्ट्रिंग हिल करूँगा करूँगा लेग कर्ल्स और आरडीएल्स, रोमेनियन डेडलिफ्ट। रोमेनियन डेडलिफ्ट मैंने छोड़ दिया था, करना करता था, उसमें थोड़ा बहुत बैक बैक में हल्का फुल्का आने लगता है, ज़्यादा हैवी जाओ तो ज़्यादा हैवी नहीं जाऊँगा, अच्छे से फोकस करके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को अच्छे से फोकस करके करूँगा। क्या है, हैमस्ट्रिंग के लिए स्टिफ लेग होती है, लेकिन स्टिफ लेग आरडीएल लगभग मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। बस फोकस करके करो, हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा वेट नहीं लगाऊंगा ताकि बैक एक पे ना आए, लोअर बैक पे। तो फोकस करके करूँगा कि ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पे आए। बाकी लेग कर्ल्स में तो ऑल इन जाना ही है बढ़िया से। और स्मिथ मशीन पे स्क्वाट्स करूँगा क्वाड्स के लिए। और स्टैंडिंग काफ रेसेस पहले मैं सिटिंग कर चुका हूँ पहले मंडे को, तो आज करूँगा मैं स्टैंडिंग। तो इस सेशन में लगभग होंगे वही 14 सेट। और लेग कर्ल्स के 4 सेट, लास्ट सेट होगा फेलियर, बाकी होंगे वार्म अप। आरडीएल के 3 सेट, लास्ट सेट फेलियर, बाकी ऊपर के 2 जो होंगे वो वार्म अप सेट होंगे। यही स्मिथ मशीन के भी 3 सेट होंगे स्क्वाट्स के, और उसमें भी लास्ट सेट फेलियर होगा और 2 वार्म अप होगा। यही क्या कहते हैं, सीटेड का स्टैंडिंग का फ्रेसिस के भी यही 4 सेट, लास्ट वार्म अप और लास्ट फेलियर, तीसरा जो है वो वार्म अप होगा। तो जो है मैंने ज्ञान दे दिया था वही मैं दोबारा दे रहा हूँ। यार वीडियो ब्लर एरर हो जाती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, गतिविधि हो जाती है। तो यही है, 2 मील में ले चुका हूँ। और 4 दिन हो गए हैं बल्किंग को। वेट मैंने 1 तारीख को नापा था, चौथे दिन ऐसे डेली नापने को तो मतलब बनता नहीं है, तो लगभग 2 हफ्ते बाद में फिर से वेट नापूंगा। 2 हफ्ते बाद समझ में आएगा कि हाँ भाई कैलोरीज सही जा रही हैं नहीं जा रही हैं, बढ़ानी है घटानी है। और रही बात ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में भी अभी यही है, 1-2 हफ्ते थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, क्योंकि मैंने जो अपने नोट्स सैमसंग के नोट्स में बनाया है और रियलिटी में करने में और लिख के बनाने में, प्रैक्टिकल करने में, दोनों में फ़र्क होता है। तो देखूँगा, एक्सरसाइज भी कुछ कम ज़्यादा करनी होगी कर दूँगा, सेट कम ज़्यादा करने होंगे कर दूँगा, रैप्स इधर उधर करने होंगे तो वो करते करते समझ में आता है। ऐसे समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे बोलते बोलते ऐसे लिखने में नहीं समझ में आता कि भाई 4 सेट इसके कर लूँगा, 5 सेट इसके कर लूँगा, 10 इसके कर लूँगा, ऐसे नहीं समझ में आता है। जब तक करो ना, पता चला 5 किया उसके बाद फिर थक गए या बहुत ज़्यादा टाइम लग गया या मन ही नहीं कर रहा है फिर करने का, तो वो करते करते धीरे धीरे समझ में आती चीज़ें। ऐसे समझ में नहीं आती, सिर्फ लिखने से या ट्रेनिंग प्लान बनाने से, डाइट प्लान बनाने से समझ में नहीं आता है। तो जो बनाया है वो अभी आज मैं करूँगा, देखूँगा कुछ कम ज़्यादा करना होगा कर दूँगा, क्योंकि उतनी वॉल्यूम की मुझे आदत नहीं है। तो 14 सेट है आज लगभग इस सेशन में, जो कि ठीक ही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन मैं तो इतना भी नहीं, क्योंकि कटिंग कटिंग से मैं आया हूँ, तो कटिंग में तो मैं कम ही करता था थोड़ा, डोरियन ये स्टाइल की, मतलब एकदम इंटेंसिटी के साथ एक वार्म अप लो, लास्ट सेट फेलियर लो, खेल ख़त्म करो, आगे बढ़ो। लेकिन अब थोड़ा वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, बल्किंग में है, कैलोरीज ज़्यादा है, कार्ब्स ज़्यादा हैं, एनर्जी जो है थोड़ा मामला ज़्यादा रहता है स्ट्रेंथ का। तो देखते हैं करते हैं, बाकी सब तो ज्ञान दे दिया है मैंने दूसरी बार। तो अब कुछ मिस मिस हो गया हो तो कोई बात नहीं भाई, क्या कर सकते हैं भाई, अब मैं दोबारा दोबारा तो गतिविधि हो जाती है ना, सारा ब्लर हो जाती है वीडियो। तो यही है भाई, ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलेंगे, अब चलते हैं वर्कआउट करते हैं बढ़िया से, और बस फिर चलते हैं भाई। हाँ भाई, तो मैं इसके 3 सेट कर चुका हूँ वार्म अप के, और ये लास्ट सेट है वार्म अप फेलियर सेट। इसमें ऑल इन एकदम खेल ख़त्म करना है। वेट अपने हिसाब से मैंने लगा लिया है, और हैमस्ट्रिंग थोड़ा पंप है, मुझे लग रहा है कि जो मंडे को जो मैंने किया था लेग डे, लोअर बॉडी डे में जो हैमस्ट्रिंग यही किया था, तो थोड़ी सी पंप है। तो मैं देखता हूँ कि अगर उस दिन मुझे लगेगा कि हटाने लायक है हैमस्ट्रिंग, आज ही के दिन सारी हैमस्ट्रिंग कर सकता हूँ मूवमेंट, तो मैं हटा दूँगा वाले लोअर डे से। नहीं तो कोई बात ही नहीं है, सेट कम कर दूँगा तब के में, ताकि आज जो एकदम फ्रेश रहे, बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दूँ खेल। और तो ठीक है, हैमस्ट्रिंग थोड़ा मुझे पंप लग रही है। तो खैर मैं इसके ऑलरेडी 3 वार्म अप सेट कर चुका हूँ, ये लास्ट सेट है। इसके बाद क्या करूँगा, स्टैंडिंग काफ़ी रेजिस्ट कर लूँगा, या देखते हैं स्मिथ मशीन स्पॉट्स जो सही लगेगा। तो ये फेलियर सेट है। ऑडियो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत सही आ रही होगी। चलो भाई,
चलिए भैया चलिए। एक दो तीन चार हो गया भाई। सेट कर सकता हूँ लेकिन नहीं, ज़्यादा पुश नहीं करूँगा अभी। स्टार्टिंग का मामला है, ज़्यादा नहीं पुश करूँगा, इतना बहुत है। 4 सेट हो गए, ज़्यादा हीरो नहीं। हाँ भाई, तो लेग प्रेस के बाद करते हैं स्टैंडिंग काफ रेजेस। और मैंने अभी 1-2 सेट से किए थे आइडियस के, लेकिन वही है, हल्का फुल्का बैक पे आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं उसकी जगह लेग कर्ल्स पे ही स्टैंडिंग करूँगा, अभी करके दिखाऊँगा कैसे करूँगा हैमस्ट्रिंग के लिए। तो हैमस्ट्रिंग के वही 2 मूवमेंट है, एक सीटेड लेग कर्ल्स और स्टैंडिंग लेग कर्ल्स, आरडीएल और मैंने निकाल बाहर किया, क्योंकि हैमस्ट्रिंग पे तो आता ही आता है, साथ में लोअर बैक पे भी आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। हैमस्ट्रिंग ही कर रहा हूँ तो हैमस्ट्रिंग पे ही आना चाहिए। जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिस बॉडी पार्ट की, वही बॉडी पार्ट काम करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो उसको आप लोग क्या, मतलब आपको सही लग रहा है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुझे जो है थोड़ा लोअर बैक पे आने लगता है तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, तो मैंने कहा हटाओ यार, लोअर बैक पे आ रहा है तो क्या मतलब है भाई करके। तो लेग कर्ल किया, लेग कर्ल के बाद हमारी ये दूसरी एक्सरसाइज है, इसके मैंने एक वार्म अप सेट कर दिया, तो 1-2 और वार्म अप सेट करूँगा, उसके बाद सीधे फेलियर सेट और खेल ख़त्म। एक वार्म अप सेट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। वेट वही नॉर्मल है, 10-10 किलो की प्लेट है। तो भाई शुरू कर रहे हैं फिर। काफ जो है मेरे बहुत ही बेकार हैं। काफ क्या, लोअर बॉडी मेरी कुछ खास नहीं है। लोअर क्या, पूरी ही बॉडी को इम्प्रूव करना है, लोअर अपर सभी इम्प्रूव करना है अच्छे से, जिससे तो करेंगे, टाइम लगेगा।
एक, दो, तीन, चार, पाँच। पता नहीं कैसे लग रहे हैं। छोटे हैं, बड़े कर लेंगे। मेरे लेफ़्ट लेग्स की जो हैमस्ट्रिंग है वो ज़्यादा बढ़िया है और राइट की उतनी नहीं है, लेफ़्ट की सही है। ये है मेरा लास्ट सेट, स्टैंडिंग काफ़ी थी तो लास्ट सेट है मेरा ये। 10 किलो पहले करा था मैंने, 10 किलो से अब मैंने 2.5 प्लेट और लगा ली है और ये फेलियर सेट होने वाला है। इसके बाद मैं करूँगा वही यहीं पे स्पिन मशीन पे ही अपने स्क्वाट्स। दो, चार, पाँच, छः, सात, आठ, एक, दो, तीन, हो गया भाई, खेल खत्म। हाँ भाई, तो ये है हमारी तीसरी एक्सरसाइज, जो कि इसके मैंने दो क्या कहते हैं वार्म अप सेट ले लिए हैं, कर लिए हैं 2 वार्म अप सेट। और इसमें भी मुझे लग रहा है कि मेरे जो कॉर्ड्स हैं वो भी अब इतने फ्रेश नहीं हैं। जो मंडे वाला जो मेरा लोअर सेशन था उसमें मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही वो चला गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा मंडे का जो लोअर सेशन होता है उसमें सिर्फ मैं कॉर्ड्स के लिए एक्सरसाइज करूँगा और काफ रेजेस बस। और जो आज है मतलब लेग डे जो है आज है हैमस्ट्रिंग वाला, उसमें बस हैमस्ट्रिंग और क्या कहते हैं काफ रेजेस बस, ताकि दोनों जगह फ्रेश रहे। क्योंकि उस दिन मैंने कॉर्ड्स के अच्छे से बढ़िया से एकदम किया, पेलम पेल एकदम, और हैमस्ट्रिंग भी करी थी अच्छे से। तो हैमस्ट्रिंग भी थोड़ी पंप लग रही है और मैं जब मैं ये कर रहा हूँ तो ये भी थोड़ा मुझे कॉर्ड्स अपने थोड़ा लग रहा है कि कुछ गतिविधि मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ भाई उतने अच्छे से रिकवर नहीं हुए हैं कुल मिला के। तो देखता हूँ, ऐसे ही चेंजेस होते हैं, धीरे धीरे ऐसे ही चेंजेस करूँगा जो सही लगेगा, इधर उधर ऐसा वैसा करके। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे अपना एक स्वीट स्पॉट मिलेगा कि हाँ भाई यही है, यही चलना है पूरे महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने यही चलना है, इसी को रगड़ना है अच्छे से बिल्कुल ही। तो अभी कुछ टाइम तो ऐसे रहेगा। तो इसका लास्ट सेट है, अभी फेलियर सेट करता हूँ, अब कर ही लेता हूँ।
ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही थके हुए हैं, लेकिन हाँ ये है कि मुझे फील हो रहा है कि मंडे वाला जो सेशन था मेरा, वो थोड़ा मामला टाइट चला गया, बढ़िया चला गया, मतलब ज़्यादा ज़्यादा कर लिया मैंने। हार्ड हार्ड ज़्यादा चला गया। पहला दिन था ना बल्कि का, तो मैं बहुत ज़्यादा जोश में था उस दिन, तो जोश में। तो उसका लास्ट सेट लेंगे फेलियर तक। वेट ज़्यादा नहीं, 10-10 किलो की प्लेट है बस, बढ़िया से आराम से करेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चलो भाई। और जा सकता था, 1-2 रैप और निकल सकते थे मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करते रहेंगे ऐसे ही। हाँ भाई, तो ये है
मेरा लास्ट सेट इसी मशीन पे स्टैंडिंग करूँगा मैं। इसके 2 वार्म मैं कर चुका हूँ, तो ये लास्ट सेट होने वाला है। इसके बाद खेल ख़त्म। इसके नीचे मैंने एक स्टेपर लगा दिया है, बस। हो गया भाई। हाँ भाई, तो वर्कआउट हो गया ख़त्म हैमस्ट्रिंग का। थोड़े बहुत चेंजेस हुए, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं अदला बदली हुई। आरडीएल का प्लान था लेकिन नहीं किया क्योंकि बैक पे आ रहा था, तो लास्ट में स्टैंडिंग कर लिया लेग कर्ल। वो पहले मैं करता था, लेकिन सबसे बढ़िया जो है ना हैमस्ट्रिंग की, वो है सीटेड लेग कर्ल्स। बस बेस्ट, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। एकदम बेहतरीन हैमस्ट्रिंग पे आता है और कहीं नहीं आता, ना ग्लूट्स पे आ रहा है, ना लोअर बैक पे, ना इधर ना उधर। सबसे बेहतरीन सीटेड लेग कर्ल्स है। उसके बाद स्टैंडिंग भी है, लेकिन ये तो जुगाड़ वाला जो मैंने भी किया तो जुगाड़ वाला है। स्टैंडिंग की अलग मशीन आती है एक, भौकाली एकदम बड़े बड़े जिम में होती है, वो भी बढ़िया है। या तो लाइन कर्ल्स भी आता है, मतलब उसी में इसी में सीटेड होती है, इसी में एक लाइन होती है, तो भी सही होती है। लेकिन स्टैंडिंग ज़्यादा बढ़िया होती है। स्टैंडिंग की अलग से मशीन आती है, जो यहाँ तो मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं किसी जिम में होगी, जो वो बेहतरीन होती है। नहीं तो सीटेड लेग कर्ल्स भाई ओजी है। हैमस्ट्रिंग करना है तो सीटेड लेग कर्ल्स के ही 5-10 सेट कर लो, मज़ा आ जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन सही रहता है, नहीं तो बोर हो जाओगे, समझ रहे हो। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन है। बाकी जो मैंने क्या कहते हैं स्मिथ मशीन पे स्क्वाट्स किए, वो भी मुझे लग रहा है मेरे जो कॉर्ड्स हैं वो उतने फ्रेश नहीं थे, क्योंकि मंडे को मैंने खूब ताबड़तोड़ कर लिया था अपने हिसाब से ताबड़तोड़। ठीक है, तो देखता हूँ फिर, या तो अगले हफ्ते से मंडे को सिर्फ मैं क्या कहते हैं कॉर्ड्स करूँगा, और आज के दिन थर्सडे को सिर्फ हैमस्ट्रिंग और काफ्स तो करना ही है, क्योंकि फिर फ्रेश मसल होनी चाहिए ना एकदम, ताकि मज़ा आए फिर करने में। क्योंकि मेरी हैमस्ट्रिंग भी थोड़ा पंप लग रही थी मुझे, और क्या कहते हैं कॉर्ड्स भी स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन जब मैंने स्मिथ मशीन कराया था मुझे लग रहा था कि थोड़ा फील हो रहा था कि हाँ भाई तो अभी रिकवर हुए नहीं उतने अच्छे। तो मंडे को ही किया, क्या है मंडे को किया है, ट्यूसडे वेंसडे रेस्ट डे था मेरा, 2 ही दिन हुए, तो 2 दिन में उतना रिकवरी नहीं हो पाई। तो देखते हैं अगले हफ्ते।
बाकी ठीक था, बहुत बढ़िया तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का ही हफ्ता है तो उतना एकदम वो नहीं रहता है। अपनी तरफ से तो मैं लास्ट साइड में एकदम करता हूँ, लेकिन और जा सकता था। जैसे स्मिथ मशीन पे मैं और जा सकता था। ठीक है, धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे फॉर्म में आएंगे। वीडियोज़ भी एकदम रॉ टाइप की होंगी, तो धीरे धीरे वीडियो भी इम्प्रूव होंगी, धीरे धीरे एक्सरसाइज भी होंगी, मेरी बॉडी भी इम्प्रूव होगी, सब कुछ इम्प्रूव होगा। धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा भाई। अब ये सब चीज़ों में समय तो लगता ही है, क्या कर सकते हैं। तो सही है। बाकी जो चेंजेस आरडीएल नहीं करूँगा मैं, अब यही करूँगा, स्टैंडिंग स्टैंडिंग और भाई सीटेड लेग कर्ल्स तो भाई ओजी है भाई, उससे बढ़िया कुछ है नहीं। कॉर्ड्स के लिए भाई अपना लेग प्रेस और स्मिथ मशीन और लेग एक्सटेंशन, ये भाई बढ़िया एकदम फिक्स, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। और हैमस्ट्रिंग के लिए भाई सीटेड लेग कर्ल्स से बढ़िया कुछ है ही नहीं भाई मेरे हिसाब से। तो बस फिर कल है मेरा पुश डे, कल है फ्राइडे, कल है मेरा पुश डे। कल कौन सा दिन है मेरा? 5th डे ऑफ बल्किंग का 5वां दिन है कल। तो बस फिर चलते हैं भाई घर, हो गया भाई एक्सरसाइज, खेल ख़त्म। चलो भाई, कल मिलते हैं भाई फिर।